इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से? मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, ड्राई आइस एंड इवापोरेशन। अब ये सारे हम लोग टर्म्स डिस्कस करेंगे। ये सारे टर्म्स हमारे चैप्टर से रिलेटेड है और डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है। ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे कुछ सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना जब स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है। मतलब द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड। ठीक है। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनना स्टार्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये आइस के फॉर्म में है, ये आइस के फॉर्म में है, सारे मॉलिक्यूल बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। ठीक है। अब हम यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं, मान लो इस आइस का पहले हमारे पास टेम्परेचर था, हम यहाँ पे एक थर्मामीटर भी लगाएंगे। इस ये थर्मामीटर हमें ये बताएगा कि इस सॉलिड आइस का कितना टेम्परेचर है। मान लो इस थर्मामीटर पे -6 डिग्री सेल्सियस शो किया। ठीक है। अब हम यहाँ से हीट करेंगे, नीचे से हीट करेंगे तो ये थर्मामीटर शो करेगा कि यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। -6 से -5, -4, -2, -1 और 0 पे आने लगता है। ठीक है। 0 पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है? अब ये पहले ये सारे सॉलिड के फॉर्म में है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बाइंड है। ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते से ही एक एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है 0 पे। ठीक है। अभी हीट सप्लाई कंटिन्यू है, थर्मोमीटर पे रीडिंग अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है। क्योंकि जो सप्लाई कर रहा है हीट वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में यूज हो रहा था। और हम लोग ये कंफ्यूजन में, बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूजन में होते हैं, हम यहाँ से हीट तो सप्लाई कर रहे हैं, ये टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्यों नहीं जा रहे? हम तो 5 मिनट से इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। क्योंकि जो जितना हीट यहाँ से सप्लाई कर रहे थे हम लोग, ये इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करके एक एक मॉलिक्यूल को निकलने के लिए यूज हो रहा था। ठीक है। और हम लोगों ने साथ साथ में इसमें 2 चीजें कवर किया। एक तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। और जो हीट यहाँ पूरा कंज्यूम हो रहा था और टेम्परेचर का स्केल वही पे था, और जो एनर्जी ये इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में यूज हो रहा था, वो सारे हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट या हिडन हीट। ठीक है। हम लोगों को ये सारे हीट हिडन लगता है क्योंकि हम यहाँ से कंटिन्यू हीट सप्लाई करते जा रहे थे। ये थर्मोमीटर पे तो रीडिंग इंक्रीज हो ही नहीं रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मिल रहा था। ठीक है। तो हम ये जो हीट इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में जो यूज होता है वो क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। ठीक है। सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी? लेटेंट हीट मीन्स the energy used to break the intermolecular force of attraction between the solid, ठीक है, solid to become a liquid. ठीक है. So that is called latent heat of energy, or we can say simply hidden heat. ठीक है. And the second thing is atmospheric pressure. Atmospheric pressure means इसे के टर्म से हम लोग समझेंगे. It is the pressure exerted by the weight of the atmosphere is a क्या? Atmospheric pressure. ठीक है. And the second very important point is boiling point. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी नीचे की तरफ है। ठीक है. अब एक काम करते हैं हम लोग, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है. इस कंटेनर में एक वाटर सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट है, और मैं हम लोग यहाँ से हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है. अब कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे, अब ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, कुछ टाइम के बाद
ये वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से काफी सारे वेपर्स आने लगता है, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे वेपर्स आने लगेंगे तो ये वेपर्स का प्रेशर जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा, इसी के ऑपोजिट होगा, ठीक। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का वेपर होगा, वहां से एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर होगा, यहाँ से एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलने लगता है उसी पॉइंट पर यहाँ से वाटर बॉईल होने लगता है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश करूँ। मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वर्सेस। वाई एक्सिस पर मैंने वेपर प्रेशर को नोट किया एंड एक्स एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर को नोट किया है, ठीक है। अब देखो, जितना पहले तो यहाँ से अभी वाटर बॉईल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से वेपर बन रहा है, सॉल्वेंट का वेपर बन रहा है। टेम्परेचर भी 0 से लेके 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे जाके ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मिलते हैं, ठीक है। फिर उस पॉइंट पर ये वाटर बॉईल होता है, ठीक है। अगर मैं बच्चों के लिए सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं, इट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉईल, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर हम उसको थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सा डीप जाके समझेंगे, इट इज व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट दैट पॉइंट वाटर गेट बॉईल, ठीक है। एट दैट पॉइंट वाटर स्टार्ट बॉईल, ठीक है, ओके। So next important point is dry ice. So what is dry ice? Dry ice is nothing special actually. It is simply a solid carbon dioxide. Dry ice means solid carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली गैस फॉर्म में होते हैं, मोस्टली गैस फॉर्म में, ठीक है। जब हम इस गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हम इसको कंप्रेस करके गैस को सॉलिड में चेंज करते हैं, ठीक है। सॉलिड में चेंज करके कंप्रेस करके हम लोग किसी कंटेनर में डाल देते हैं। जैसे कि इसका भी कॉमन एग्जांपल है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स की छोटे से सिलेंडर हर बिल्डिंग में, हर किसी के घर में, हर जगह, स्कूल, मतलब हॉस्पिटल, हर जगह आप लोगों ने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स का छोटा सा सिलेंडर। उसमें क्या करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके उसमें फिलअप करके होता है। अगर हम उसको निकालेंगे तो व्हाइट कलर के फॉर्म्स जैसा निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश द फायर, क्योंकि फायर को कंबशन के लिए कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसी के ऑपोजिट कौन काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, ठीक है। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड गैस में चेंज होने की प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहेंगे, ठीक है। सो इवेपोरेशन, बहुत सारे बच्चों को इवेपोरेशन और बॉइलिंग में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। बॉइलिंग में भी क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है। इवेपोरेशन भी वही प्रोसेस है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, जैसे अगर मैं किसी कंटेनर में अगर इसमें कुछ वाटर डाला हो, इसमें कुछ सॉल्वेंट हो, वाटर हो मान लो, ठीक है। ये वाटर जो है अभी रूम टेम्परेचर पे ये बॉयल नहीं हो रहा है, ठीक है, बॉयल नहीं होता है। बट क्या होता है, अगर मैं इस कंटेनर को इसमें वाटर फिल करके 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए यहाँ पे ऐसे रखूं और 1 महीने के बाद में आके इसका लेवल चेक करो। आप लोग पहले लेवल कहाँ तक वाटर फिल करते हैं उस लेवल पे एक मार्क करो और 1 महीने के लिए यहाँ पे रखो, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रखो या कहीं पर भी। तो 1 महीने के बाद आके आप लोग इसका वाटर लेवल चेक करेंगे। वाटर लेवल वही होगा या इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा। ऑब्वियसली जब मैंने तो देखा ये तो डिक्रीज होते हुए, आप लोग भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर किसी को नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो वाटर लेवल ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ होगा। कैसे हुआ होगा, क्योंकि इस रूम में भी कुछ न कुछ हीट रहा होगा,
वो हीट ये वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और वो अपने लेवल पे इवापोरेट होता है। ये यहाँ से एक एक वाटर मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, एक दो करके मूव हो रहा है, और हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते जब तक ये लोग पूरे बंडल में ना निकाले। हमें नहीं लगता है कि इसमें से वाटर इवापोरेट हो रहा है, ठीक है। तो एक एक वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट रूम टेम्परेचर पे एक एक दो तीन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं, इसलिए इनकी लेवल कम हो गया है, ठीक है। तो इवापोरेशन का मतलब लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होने को कहते हैं, बट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम यहाँ से हीट सप्लाई करके बॉयल नहीं कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट से जो पहले जितना वाटर मॉलिक्यूल एयर में चेंज होता है उसको हम इवापोरेशन कहेंगे। फिर इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है तब वाटर बॉयल होके जो स्टीम निकलते हैं, ठीक है, बॉयल होके जो स्टीम निकलते हैं, उसके बाद के पॉइंट को हम कह सकते हैं बॉइलिंग, ठीक है। उसके बाद के पॉइंट को हम कह सकते हैं बॉइलिंग। उससे पहले, बॉइलिंग से पहले जो वाटर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, उसको हम कहेंगे इवापोरेशन या इवापोरेट होना। So evaporation means changing of liquid state into gaseous state at any temperature before its boiling point, ठीक है। बॉइलिंग से पहले जो इवापोरेट होके जाते हैं दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन।